कभी सुना है कि ख्वाहिशें भी सजा बन सकती हैं। कभी देखा है वो अंधेरा जो रूह में उतर जाए। ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जिसने अपनी हर आरज़ू पूरी करने के लिए अपनी रूह को गिरवी रख दिया। एक शैतानी ताकत को बुलाकर उसने सब कुछ तो पा लिया, लेकिन खो दी अपनी इंसानियत। सावधान रहिए, क्योंकि ये दास्तान आपको उस रास्ते पर ले जाएगी जहां से लौटना मुमकिन नहीं। कहानी है आकाश और अहरिमन की, एक समझौते की जो कभी खत्म नहीं होता। ये दास्तान महज दिल बहलाव के लिए है। हम किसी भी तरह की अंधश्रद्धा को बढ़ावा नहीं देते। ये दास्तान महज दिल बहलाव के लिए है। हम किसी भी तरह की अंधश्रद्धा को बढ़ावा नहीं देते। सिंधु द्वीप के वीरान रास्तों पर एक जवान इंसान दरबदर भटक रहा था। आकाश, जिसकी आंखों में कभी सपने थे, आज उसकी नजर में सिर्फ मायूसी थी। न खाने को रोटी थी, न रहने को छत। हर दरवाजे से निराशा ही मिली थी। वह यूं ही भटकते हुए समंदर के किनारे जा पहुंचा। खारी हवा में सांस लेते हुए वह एक पत्थर पर बैठ गया। सूरज डूब रहा था, जैसे उसकी उम्मीदें डूब चुकी थीं। तभी एक बुजुर्ग हकीम उसके करीब आए। लंबी सफेद दाढ़ी, नूरानी चेहरा और आंखों में हजारों साल का इल्म लिए। क्या बात है जवान, इतने परेशान क्यों हो? हकीम ने पूछा। उनकी आवाज में एक अजीब सा सुकून था। आकाश ने बेरुखी से जवाब दिया, मेरी मुसीबत का हल आपके पास नहीं है। कहते हुए वह उठने लगा। हकीम ने धीरे से उसका हाथ थाम लिया। इस दुनिया में ऐसी कोई मुसीबत नहीं जिसका इलाज अल्लाह के पास ना हो, मगर कुछ ऐसा भी है जो तकदीर से ज्यादा देने का जज्बा रखता है। आकाश की आंखें चमक उठीं। बुजुर्ग, आपकी बातें मेरी समझ से परे हैं, हकीम ने आहिस्ता से कहा। कुछ ऐसी कुदरती ताकतें होती हैं जो इंसान को भी खुदा बना देती हैं। उसकी हर ख्वाहिश पूरी होती है। आकाश के चेहरे पर एक अजीब सी चमक आई। क्या यह मुमकिन है? क्या मुझे भी कुछ ऐसा मिल सकता है? हकीम ने अफसोस से सिर हिलाया। मुफ्त में कुछ नहीं मिलता जवान, हर चीज की एक कीमत होती है। ये तामसिक कुव्वतें बर्बादी का रास्ता है, इंसान की रूह का सौदा करती हैं। बेहतर है इनसे दूर रहा जाए। हकीम जाने लगे तो आकाश ने उनका हाथ थाम लिया। मुझे हर हाल में वह ताकत चाहिए, चाहे कीमत कुछ भी हो। हकीम की आंखें गहरी हो गईं। वह जानते थे कि यह जवान अपनी बर्बादी के रास्ते पर है, लेकिन क्या करते? तकदीर का लिखा कब मिटा है? अहरिमन, हकीम ने धीरे से कहा, जिसे कुछ लोग जिन्न के बच्चे के नाम से भी जानते हैं, वह तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करेगा, मगर बस मुझे अहरिमन की सिद्धि चाहिए, हर हाल में। आकाश की आंखों में एक पागलपन था। हकीम ने मजबूरन उसे सिद्धि का तरीका बता दिया और वहां से चल दिए। कुछ कदम चलकर उन्होंने आसमान में चांद की तरफ देखा। उनके चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान थी, जैसी अल्लाह की मर्जी। लगता है कुछ अनोखा होने वाला है। उस रात सिंधु द्वीप के बाहर जंगल में एक विशाल इमली के पेड़ के नीचे आकाश अहरिमन को आवाहन कर रहा था। मिट्टी पर अजीब से निशान बनाए, हवा में मंत्र गूंज रहे थे। अचानक हवा थम गई। दूर से कौओं की आवाजें आईं। मिट्टी के निशानों से काला धुआं उठने लगा। एक परछाई, एक भयानक परछाई सामने आई। जैसे ही वह परछाई नजर आई, वातावरण में ऐसी बदबू फैल गई कि सांस लेना मुश्किल हो गया। मगर आकाश, वह उस बदबू को नजरअंदाज कर रहा था। उसकी आंखों में बस अपनी ख्वाहिशों की पूर्ति का जुनून था। अहरिमन को साथ लेकर आकाश अपने घर लौट आया। उसके आसपास जब भी अहरिमन होता, तेज बदबू आती, मगर आकाश को सिर्फ अपनी मुरादों से मतलब था। कुछ ही दिनों में आकाश की किस्मत बदल गई। सिंधु द्वीप की सबसे बड़ी नाट्यशालाओं में उसे काम मिलने लगा। लोग उसकी तारीफ करने लगे। लगता है मेरे अच्छे दिन आ गए हैं, वह खुद से कहता, अपनी तस्वीर शीशे में देखते हुए। मगर वह इस बात से बेखबर था कि अगर मुराद पूरी होगी तो उसकी कीमत भी चुकानी होगी। एक रात थकान के मारे आकाश गहरी नींद में था। अचानक उसके बिस्तर पर हलचल होने लगी। किसी ने उसके सीने पर हाथ रखा, बाल सहलाए। आकाश चौंक कर उठ बैठा। कौन है? कौन है यहाँ? कमरे में कोई नहीं था, सिर्फ खिड़की के पास एक साया लहरा रहा था। वह डरते डरते खिड़की के पास गया और तभी उस साये ने उस पर झपट्टा मारा, उसे बिस्तर पर पटक दिया। उसके बाद वही हुआ जो नहीं होना था। अहरिमन आकाश के शरीर पर हावी हो चुका था। उस शैतानी रूह ने आकाश के साथ वह किया जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। आकाश बेहोश हो गया। सुबह जब उसे होश आया तो दर्द के मारे उसका पूरा शरीर टूट रहा था, मगर उसने खुद को दिलासा दी, बस एक बार कीमत चुकानी थी, अब नहीं होगा। तभी दरवाजे की घंटी बजी। आकाश ने दरवाजा खोला तो सामने उसकी खादिमा गुलबहार थी। क्या हुजूर, कब से घंटी बजा रही थी? आपने दरवाजा ही नहीं खोला। गुलबहार ने शिकायत की और अंदर आ गई। घर में अभी भी अहरिमन की मौजूदगी के कारण बदबू थी। उफ,
हुजूर, आपके घर में क्या मरा है? इस बदबू से तो दम घुट रहा है। गुलबहार ने नाक पर कपड़ा रखते हुए कहा। बदबू? कहाँ है बदबू? तुम्हारी नाक खराब हो गई है। चुपचाप काम करो। आकाश छिड़कते हुए गुसलखाने में चला गया। गुलबहार घर का काम करने लगी। शीशे के सामने बाल ठीक करते हुए अचानक उसने शीशे में अहरिमन का अक्स देखा। उसने डरते हुए पीछे देखा, वहां कुछ भी नहीं था। तभी उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने उसकी कमर को छुआ। हुजूर, ये क्या बदतमीजी है? गुलबहार ने गुस्से में झाड़ू उठा ली। इसीलिए मैं अकेले मर्दों के घर काम नहीं करती। गुलबहार की इज्जत से खेलोगे तो अच्छा नहीं होगा। तभी आकाश गुसलखाने से बाहर आया। क्या हुआ? क्यों चिल्ला रही हो? ज्यादा मासूम मत बनिए हुजूर। अभी यहाँ खड़े होकर छेड़छाड़ कर रहे थे और अब गुसलखाने से आ रहे हैं। गुलबहार बिफरी हुई थी। मैं काफी देर से गुसलखाने में ही था। मुझे देर हो रही है, खाना लगा दो, आकाश ने बेरुखी से कहा। अक्षर गिनती 2499, लगभग 2p 500। यहाँ कहानी को। उसी दिन आकाश को एक और नाट्यशाला से निमंत्रण मिला। वह खुशी से झूम उठा। अहरिमन की बदौलत उसकी हर मुराद पूरी हो रही थी। मेरे अच्छे दिन आ गए। वह खुद को शीशे में निहारते हुए कहने लगा, मैं कितना खूबसूरत हूं। मेरी खूबसूरती का जवाब नहीं। शाम को जब वह घर लौटा, गुलबहार रात के खाने की तैयारी कर रही थी। अचानक आकाश को अपना शरीर भारी लगने लगा। उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। उसकी नजर गुलबहार की कमर पर अटक गई। उसके भीतर कोई अलग ही भूख जाग रही थी। इस गुलबहार को तो यहाँ बावर्ची खाने में नहीं, मेरे बिस्तर पर होना चाहिए। वह बुदबुदाया और बावर्ची खाने में घुस गया। हुजूर, क्या कर रहे हैं? होश में आइए। गुलबहार चीखी, क्या शराब पी रखी है? आपसे तो बदबू आ रही है, हट जाइए। मगर आकाश को कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। उसके शरीर में अहरिमन सवार था। उसकी आंखें लाल थीं। उस रात गुलबहार ने अपना दम तोड़ दिया। जब आकाश को होश आया, उसने गुलबहार की लाश देखी और चीख उठा, यह क्या हो गया मुझसे? मेरा खुद पर कोई काबू क्यों नहीं था? अब मैं क्या करूंगा? डर के मारे उसने गुलबहार की लाश को एक कमरे में छुपा दिया और फूट फूट कर रोने लगा। क्या करूं? क्या हो गया? तभी उसके कानों में एक ठंडी आवाज गूंजी। क्यों आकाश, मजा नहीं आया? अब आएगा असली मजा। ये आवाज अहरिमन की थी, जो अब पूरी ताकत से आकाश के सामने खड़ा था। उसका भयानक रूप देखकर आकाश की रूह कांप गई। उस रात फिर वही अजाब, फिर वही दर्द। अब अहरिमन आकाश की मुरादें पूरी करने के बदले अपनी जिस्मानी भूख मिटा रहा था। रोज रोज की यातना से आकाश का रूप बदलने लगा। पूरा चेहरा पीला पड़ गया, आंखें अंदर धंस गईं। वह ऐसा लगने लगा जैसे कई बरसों से बीमार हो। हर रोज वह समंदर के किनारे चक्कर लगाता। शायद वह हकीम फिर मिल जाए, शायद कोई रास्ता हो इस जहन्नुम से निकलने का। ना जाने वो हकीम साहब कब नजर आएंगे। किसी भी तरह इस मुसीबत से छुटकारा पाना है, वह रोज दुआ करता। अहरिमन की आवाज उसके कानों में गूंजती, तुम्हें क्या लगता है इतनी आसानी से छुटकारा पालोगे? मरते दम तक मैं तुम्हारी मुरादें पूरी करूंगा और तुम मेरी जरूरतें। आकाश बेबसी से कहता, अगर मरने के बाद मुझे आजादी मिलेगी तो मार दो मुझे। रोज रोज मरने से बेहतर है एक बार मर जाऊं। इतनी आसानी से मुक्ति नहीं मिलेगी तुम्हें। अहरिमन की ठंडी हंसी आकाश के दिल को चीर देती। दिन ब दिन आकाश कमजोर होता गया। हकीम कभी नहीं लौटे। जब अहरिमन का आकाश से मन भर गया तो एक रात उसने आकाश को खत्म कर दिया। अब अहरिमन आजाद था। आकाश की लाश से निकलकर उसकी आंखों में एक नया भूख जाग रही थी। पहले वो हकीम, फिर आकाश, मगर अब किसकी बारी है? अहरिमन सोचने लगा, किसी तांत्रिक या हकीम की मुझ पर नजर पड़े। उससे पहले मुझे जल्द ही नया शिकार ढूंढना होगा। उसकी नजर वहीं दूर खड़ी एक युवती पर पड़ी, जो परेशान नजर आ रही थी। अहरिमन ने आकाश का रूप धारण कर उस युवती के पास जाना शुरू किया। उसकी आंखें लाल थीं, मगर वह युवती को दिखाई नहीं दे रहा था। क्या बात है, परेशान लग रही हो? अहरिमन ने पूछा। उसकी आवाज में एक अजीब सी मिठास थी और